हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम स्वागत आपका कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में करें यह हमें खुद समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ स्वागत लाठियों से होता है साहब, क्योंकि यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड में पिछले जो कुछ दिनों का मामला है, इसने हर उत्तराखंडी को अंदर से तोड़ के रख दिया है और हर कोई युवा आक्रोशित है उस सिस्टम के खिलाफ, उन सरकारों के खिलाफ जो इन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं पर लाठियां बरसा रहे हैं। लाठियां बरसा नहीं रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदों को मार रहे हैं और उनके परिवारों के सपने जो होते हैं उनका विनाश कर रहे हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार मांग में अड़ा हुआ है कि उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है उसके खिलाफ आप जांच बैठाइए और जो आरोपी हैं उन्हें सजा दिलवाइए। लेकिन होता क्या है, जो यह मांग करते हैं उन्हें ही जेलों में बंद कर दिया जाता है। यह हैरानी नहीं है दोस्तों, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोग अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं, इस पर बात आज होनी ही चाहिए। दोस्तों, 9 तारीख की जो घटना थी उत्तराखंड के देहरादून में, जो बड़ा आंदोलन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले किया गया, जिसमें बॉबी पवार उसके अध्यक्ष हैं, तो उनकी देखरेख में यह आंदोलन चल रहा था। तो वहां कुछ हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस के डंडे चलते हैं। पत्थरबाजी का जो आरोप है दोस्तों, उसमें साफ कहा गया है कि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे वह सत्ता के द्वारा या नेताओं के द्वारा स्पेशल भेजे गए थे, क्योंकि जो कार्यकर्ता अभी तक पकड़े गए हैं वह एबीवीपी के हैं। हैरानी की बात है दोस्तों, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश ऊपर से हो रही थी ताकि कुछ ऐसा हो, सभी लोगों के खिलाफ अभियान भी हो जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए और इस सत्याग्रह को कुचल दिया जाए। दोस्तों, यह आंदोलन नहीं है, यह सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति लोगों को आग्रह करना, सत्य की मांग करना, वह भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन अभी भी याद है लोगों को, असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, सत्य की मांग करने का। लेकिन यहां क्या होता है, जब कोई सत्य की मांग करता है तो उसे ही जेलों में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में जो कल शुक्रवार का दिन रहा, तनातनी का रहा, माहौल गर्म रहा। लेकिन कल अनेक बार पुलिस और युवा आमने सामने अवश्य आए, लेकिन कल पुलिस ने इतनी संवेदना दिखाई, लाठीचार्ज नहीं किया। दोस्तों, अब क्या हो रहा है, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उन्हें बंद कर दिया गया है, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। और इसके अब जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता है वह मांग कर रहे हैं, सबसे पहले बॉबी पवार को छोड़िए, उनके ही अध्यक्षता में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब इस आंदोलन को कांग्रेस और यूकेडी ने अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, उत्तराखंड में जिस हिसाब से 2019 के बाद जो भी भर्तियां आई है, जितने नाम गिनवा सकता हूं, बताने की जरूरत भी नहीं लगती। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आई, जब सब में गड़बड़ी हुई, धांधली हुई है और पेपर बेचे गए हैं लाखों लाखों रुपए में, एक एक लाख में नहीं, 15-15 लाख रुपए में बेचे गए। यहां तक कुछ इतने निकम्मे लोग भी पेपरों में बैठे जो 15 लाख में पेपर खरीदने के बाद भी फेल हो गए थे। 40 ऐसे विद्यार्थी थे जिनको पेपर लिया उन्होंने 40 लाख में और फिर भी पास नहीं हो पाए। ऐसे निकम्मे लोगों को हम उत्तराखंड का अधिकारी बनाना चाहते हैं पेपर बेचकर। और यह जब अधिकारी बन जाएंगे, कहीं भी पोस्टिंग हो, यह पोस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला कर्तव्य होगा उस पैसे की वसूली करना। कहां से? भ्रष्टाचार करके, लोगों से लूट करके। लूटने का मतलब किसी का पर्स छीनने से नहीं है। आजकल ये डिजिटल युग के चोर हैं, यह ऐसी नीतियां बनाते हैं जिसमें आपसे लूट भी हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि देश बदल रहा है। नए युग का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, यहां बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। हमें खुशी इस बात की है कि इसमें के मुख्यमंत्री इस पर थोड़ा सा अमल कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं सर, मुख्यमंत्री की भी आज एक मजबूरी बन चुकी है कि इसमें सीबीआई जांच कराने से डरना। वह डर इसलिए है, अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वह सीबीआई जांच कराए तो उन्हें उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य या उनके आसपास बैठे उनके विधायक गण उनको यह करने नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका नाम भी इस भर्ती परीक्षा धांधली में आ जाएगा। आप जानते हैं मुख्यमंत्री खुद अपना चुनाव हार गए थे, दूसरे की सीट से चुनाव लड़े हैं। अगर वो चाहते भी हैं एक्स वाई जेड, हम काल्पनिक सपना देखते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो जो लोग उनको जितवाए हैं या अपनी सीट छोड़ी है, हम मान रहे हैं या सपना है हमारा, तो वह लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि नाम उन लोगों का आ सकता है। इसमें भाजपा, कांग्रेस सभी शामिल हैं। आज कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी यह बात साफ की है कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की शरण में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वह लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह भी गुनहगार है। यह आज से नहीं, 2016 से पहले से धांधलियां चली हैं। आज तक किसी भी सरकारों ने इस पर कोई अमल नहीं किया। आज पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया कल, जैसे कि आज के अखबारों में हमने पढ़ा कि हम पूरे भारत का सबसे मजबूत एक ऐसा कानून लाए हैं जो नकल विरोधी है,
जिसमें उम्र कैद की आपको सजा मिलती है, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगता है और आपकी संपत्ति जो होती है उसको नष्ट कर दिया जाएगा, जेसीबी चलवा दी जाएगी। जानते हैं सर, इससे भी बड़े बड़े कानून देश में है, लेकिन बड़ी बात यह है उन कानूनों का पालन नहीं होता है। कानून तो यह भी है कि हत्या करने वाले को कभी छूट न मिले, लेकिन 1 साल में किसी की हत्या करने के बाद भी अपराधी जमानत में बाहर आ जाते हैं। हाकिम सिंह रावत और संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। वहीं बॉबी पवार पर 360 धारा लगाई जाती है, जिसमें कहा गया है कि यह हत्या करने का प्रयास है। यह क्यों? दोस्तों, हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है, वह अपराधियों को मिनटों में यानी घंटों में तलाश कर निकाल लेंगी, लेकिन उन्हें वह अनुमति नहीं दी जा रही है। आज पुलिस जो लाठी मार रही है वह भी दिल से जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आदेश है, उन्हें पालन करना है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चले जाएगी तो उनके बच्चे भी सड़कों में भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। मजबूरी बस अपने दिल को मारते हुए वह उत्तराखंड के युवाओं में लाठी मार रहे हैं। दोस्तों, एक राजा की कहानी हमने डायलॉग पहले से बचपन से सुना है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप पता है, पहले से राजा की इतनी शक्ति होती थी, वह चोर को मिनटों में तलाश लेता था। जब यह एक बार एक राज्य में चोरी हो जाती है, सभी चोरों को बुलाया जाता है, सभी लोगों को वहां के कि किसने चोरी की है पूछा जाता है। कोई जवाब नहीं को देता, कोई मुंह नहीं खोलता। राजा कहता है जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका है, और चोर उसी समय अपनी दाढ़ी को ऐसे साफ करने लग जाता है और चोर पकड़ा जाता है। वह जो नीतियां थी, वह जो खूबी थी, वह पहले से चली आ रही है, वह खूबी आज भी है, लेकिन ऐसे कोई लोग उन दाढ़ी में जिनके तिनका है उनको आगे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, अनुमति ही नहीं दे रहे हैं, और इसी अनुमति को मांगने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। जानते हैं आप आंदोलन क्यों किया जा रहा है? जो भी उत्तराखंड में 2016 या जो भी भर्तियां हुई है उसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, यानी कि एक ऐसी जांच जिसमें किसी भी तरह का कोई पक्ष नहीं लिया जाए, जिसमें अगर नेता भी दोषी है, चाहे वह किसी भी पद में बैठा हो या उद्यान विभाग का ही मंत्री क्यों न हो, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उद्यान विभाग का इसलिए नाम लिया क्योंकि उत्तराखंड में उद्यान विभाग में करोड़ों के सेब के पेड़ चोरी हो गई है। जानते हैं आप, यह 3-4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। हिमाचल से सेब मंगाए जाते हैं, कहा जाता है, कागजों में दिखाए जाते हैं कि करोड़ों रुपयों के सेब के पौधे हम ले आए हैं और यहाँ दे रहे हैं, लेकिन वह मिलते ही नहीं है, वह होते ही नहीं है। वह पैसा भ्रष्टाचार में चले जाता है। यह एक विभाग की बात नहीं, हर विभाग की यही कहानी है। जब कोई लोग इसके खिलाफ सड़कों में उतरते हैं तो उन पर ऐसी कार्रवाई की जाती है। जो सरकार, चलो मानते हैं लड़के निकम्मे हैं, हम निकम्मे हैं, हमारे राज्य के लड़के पागल हैं, लेकिन जो सरकार लड़कियों पर इतना फोकस करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, वहीं पुरुष जो होते हैं, वह पुलिस वाले बेटियों को भी उठा के अपने साथ गाड़ियों में ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर महिला पुलिस नहीं थी। और कानून में साफ लिखा गया है कि महिला अगर अपराधी को आपको पकड़ना है, अगर वह अपराधी है तो महिला पुलिस ही पकड़ेगी, लेकिन उसका पालन भी यहाँ पर नहीं होता है। आखिर क्यों? दोस्तों, जानते हैं यह सब बहुत उत्तराखंड के लिए खतरे वाली बात है। अगर आज उत्तराखंड का युवा अपने अधिकारों के प्रति नहीं जागा, संघर्ष नहीं किया, तो आने वाला वक्त केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए गंदा माहौल पैदा कर देगा। और जो आज भ्रष्टाचार से मंत्री या जो भी अधिकारी बनेंगे, जब ये बैठ जाएंगे अपनी गद्दी में, तो उसमें यह क्या करेंगे वह आप समझ सकते हैं। बर्बाद हो जाएगा यह से उत्तराखंड। मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं, उत्तराखंड में सीबीआई की जांच की मांग बिल्कुल सही है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। जो उत्तराखंड में टिकटॉक और इंस्टाग्राम में रील्स बनाने वाले, नाचने वाले लोग हैं, जो आज चुप हैं, वक्त बदलेगा, कल यह आज तुम पर भी आएगी, इसका खामियाजा तुम भी भुगतोगे। चाहे आज आप बोलने में डर रहे हो या किसी विशेष पार्टी के समर्थक हो, तो यह आज तुम में भी आनी है। आप पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, आप आजाद हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब उत्तराखंड के युवाओं की बात आएगी, तब आपको उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए, चाहे आपके पार्टी के नेता नाराज ही क्यों न हो जाए। चुनावों के वक्त में 1000, 2000, 5000 रुपए लेकर अपने आप को युवा क्रांतिकारी बताने वाले, समाजसेवी बताने वाले युवा आज कहीं छुप गए हैं। वह यह नहीं जानते कि जो चुनावों में उनका इस्तेमाल किया गया है, वह उनके उत्तराखंड के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चलो, इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, वीडियो भी बड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन यह साफ कर देता हूं कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच के समर्थन में मैं पूर्ण तरीके से हूं और उत्तराखंड बेरोजगार संघ का पूर्ण समर्थन करता हूं। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी बताइए, कमेंटों में बताइए कि किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।